देवियों और स्वजनों, इस प्रतिष्ठित अस्पताल द्वारा 90 वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके लिए मैं इस संस्थान से जुड़े अतीत और वर्तमान के सभी लोगों की सराहना करती हूँ। वर्ष 2008 में इस संबंधित संस्थान में शिक्षण कार्य की शुरुआत की गई थी। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान में शिक्षण कार्य में विस्तार हुआ है तथा पाठ्यक्रमों की दृष्टि से ये संस्थान अन्य मेडिकल कॉलेजेस के समकक्ष हो गया है। इस अस्पताल एवं संस्थान के साथ भारत के 2 महत्वपूर्ण महापुरुषों का नाम जुड़ा हुआ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एवं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लोहिया जी एवं वाजपेयी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने हमारे समाज और राष्ट्र को नई दिशाएं दी है। मुझे आशा है कि इस संस्था से जुड़े सभी लोग इन दोनों महान विभूतियों के विचारों और आदर्शों के अनुरूप कार्य करते रहें और देश के समावेशी विकास में योगदान देते रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक कठिन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करके इस प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश पाया है। आज आपने उपाधि प्राप्त करके अपनी योग्यता को एक बार फिर से सिद्ध किया है। अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर आपने ये सफलताएं अर्जित की है। आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का रास्ता भी चुना है। हमारे देश में डॉक्टरों को लोग भगवान मानते हैं क्योंकि वे लोगों की स्वास्थ्य रक्षा तथा प्राण रक्षा करते हैं। मैं समझती हूँ कि आपके मन में सेवा भावना थी, इसीलिए आपने मेडिकल प्रोफेशंस चुना है। इस भावना को और भी प्रबल करते हुए आपको कार्य करना होगा। जब आप मेडिकल प्रोफेशनल्स के रूप में लोगों की सेवा करेंगे तो उन्हें एक ऐसे क्षण आएंगे जब आप काम करके बोझ से दबे होंगे या आप अपने व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता दे नहीं पाएंगे। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपके द्वारा दी गई दवा या परामर्शों के साथ आपके व्यवहार में हीलिंग टच होना चाहिए। कई बार मरीजों के परिवारजन सदमे में चले जाते हैं। आप उन्हें आश्वस्त करें, सहानुभूति दें। आपको सचेत रहना है कि विषम परिस्थितियों में भी आपकी संवेदनशीलता बनी रहे। संवेदना और कल्याण जैसे मूल्यों से हमारी कार्यशैली बेहतर होती रही। देवियों और स्वजनों, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होती है। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर पॉल कलानिधि की आत्मकथा व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर आजकल चर्चा में है। 37 साल की उम्र में ही उन्होंने कैंसर से पीड़ित हुए और प्राण त्याग कर दिए। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई ऐसे प्रसंग दिए हैं जिसमें मेडिकल साइंस की सीमाओं को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जिस मरीज को वो स्वस्थ समझते थे उसे नहीं बचा सके और जिस मरीज की स्थिति निराशाजनक थी वो स्वस्थ होकर घर चला गया। जीवन और मृत्यु को रोज निकट से देखने वाले चिकित्सक तो प्रायः इन सीमाओं को समझते हैं। जीवन और मृत्यु से जुड़े कारण हमेशा डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ सकती है कि वो बात मरीजों, उनके परिजनों और आम जनता को ध्यान में रखनी चाहिए। मानव शरीर से जुड़े बहुत से पहलुओं में चिकित्सा विज्ञान
सुलझा नहीं सका है। मरीजों का इलाज करते समय डॉक्टरों को कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होती है। ये बहुत तनाव भरे वातावरण में कार्य करते हैं। ऐसे में कभी कभी ये अधीर नज़र आ सकते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि वे अपने पेशेंट्स के प्रति गंभीर नहीं हैं। हमने कोरोना महामारी के दौरान देखा है कि कैसे हमारे देश के डॉक्टर्स एवं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना समर्पण और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। हमारे डॉक्टर, नर्सों एवं मेडिकल क्षेत्र के अन्य लोगों ने जो मानवीय मूल्यों को दर्शाया है, उनके ह्यूमन कनेक्ट एवं पर्सनल टच ने इस महामारी से लड़ने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए पूरे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। देवियों और स्वजनों, हमारा देश महिला सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में ये तथ्य आया है कि चिकित्सा क्षेत्र में महिला मरीजों की समस्याएं पर कम शोध किया गया है। मेडिकल फर्टानिटी में से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर अनुसंधानकर्ताओं ने मेरा आग्रह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करें। इससे बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मुझे ये जानकर हर्ष हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तक तो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ी है। साथ ही MBBS और PG की सीटों भी दुगनी से ज़्यादा की गई है। अनेक नई एम्स को मंजूरी दी गई है। उनमें से बहुत से एम्स में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस शुरू हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से लोगों का सहायता मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा किए गए इन प्रयासों से आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा बहुत व्यापक स्तर पर सुलभ होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के समय में विज्ञान और टेक्निक में क्रांतिकारी बदलाव हो रही है। टेलीमेडिसिन के दूर दराज के क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ी है। रोगों की पहचान एवं इलाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर कार्य किया जा रहा है। इन व्यापक बदलावों को देखते हुए मेरी आपसे सलाह है कि सीखने की ललक को बनाए रखें, नई रिसर्च पेपर पढ़ते रहें, नई तकनीकों के बारे में जानते रहें, नई चिकित्सा पद्धतियाँ सीखते रहें। इससे आप मरीजों के बेहतर इलाज कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ उत्कृष्टता के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं आप सभी के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।